ड्रायर्स क्या होते हैं और इसकी मेंटेनेंस कैसे करते हैं। आज हम इस टॉपिक में कवर करेंगे कि शटडाउन में ड्रायर्स की मेंटेनेंस, प्री शटडाउन एक्टिविटीज़ क्या हैं, ड्यूरिंग शटडाउन एक्टिविटीज़ क्या हैं और शटडाउन के बाद इसकी एक्टिविटीज़ क्या क्या रह जाती हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ड्रायर बेसिकली एक रिएक्टर की टाइप का होता है। ड्रायर्स केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें सिरेमिक बाल्स, कैटलिस्ट और मॉलिक्यूलर स्लेव्स होते हैं। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं ये ड्रायर है और इसके इंटरनल हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये है टॉप साइड के सिरेमिक बाल्स और उसी के साथ हैं ये टॉप साइड की मैश। फिर इस जगह पर कैटलिस्ट होता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो बॉक्स बना हुआ है जो जिसमें क्रॉस का निशान है, इसमें कैटलिस्ट होता है जिसमें जो कि मॉलिक्यूलर स्लीव होता है। ये जो कैटलिस्ट है ये है मॉलिक्यूलर स्लीव। उसके बाद नीचे सिरेमिक बाल्स होते हैं 150 mm पे, फिर से सिरेमिक बाल्स होते हैं और उसके बाद ये आपकी सारी इंटरनल हैं। चलें बात करते हैं इसके मेंटेनेंस के बारे में, इसकी प्री शटडाउन एक्टिविटीज़ क्या क्या है। चलिए अभी डिस्कस करते हैं। इस प्री शटडाउन एक्टिविटीज़ में हमारे पास स्कोप ऑफ वर्क होना चाहिए जिसमें हमें पता चलता है कि इस इक्विपमेंट की मेंटेनेंस कौन कौन सी करनी है। उसके बाद हमारे पास ड्राइंग होनी चाहिए, ड्राइंग जनरल ड्राइंग और आइसोमेट्रिक ड्राइंग होनी चाहिए, पीएनडीज और ब्लाइंडिस होनी चाहिए। उसके बाद हम साइट वेरिफिकेशन एंड ब्लाइंड वेरिफिकेशन करते हैं। ब्लाइंड्स की टेकिंग करनी है कि कौन कौन सी जगह पे हमारा ब्लाइंड्स आ रहा है एज पर ब्लाइंडिस। स्कैफोल्डिंग इरेक्शन हमें करनी है ब्लाइंड लोकेशन पे और मेनवे लोकेशन पे, जहाँ पे हमें रिक्वायर्ड है लोड बैरियर, जहाँ पे हमें चैन ब्लॉक की ज़रूरत है वहाँ पे चैन ब्लॉक इंस्टॉल करेंगे। और इसके लिए स्पेशल हमें टेम्परेरी स्टोरेज एरिया बनाएंगे जहाँ पे हमारी कैटलिस्ट, सिरेमिक बाल्स ओल्ड और नई दोनों आके वहाँ पे स्टोर हो सकें। डायरेक्ट सनलाइट के नीचे हमने ये नहीं रखना। इंसुलेशन एंड क्लैडिंग रिमूव ब्लाइंड्स एंड मेनवे लोकेशन। इंसुलेशन और क्लैडिंग को रिमूव करवाना है ब्लाइंड्स और मेनवे लोकेशन पे। उसके बाद हमें टूल और इक्विपमेंट को अरेंज करना है और साइट पे शिफ्ट करना है। जैसा कि ब्लाइंड भी हमें शिफ्ट करने हैं, हॉर्स पाइप, एयर मैनिफोल्ड, टूल बॉक्स चाहिए, हमें एयर कंप्रेसर चाहिए, पावर जनरेटर चाहिए, वेल्डिंग मशीन चाहिए, टावर लाइट चाहिए रात के लिए, बेंचरी चाहिए इनसाइड कन्फाइंड स्पेस के लिए, लाइटिंग चाहिए 24 वोल्ट कन्फाइंड स्पेस के लिए और एक 110 की सप्लाई चाहिए बाहर के लिए। उसके बाद हमें अरेंज करनी है गैसकेटें ब्लाइंडिंग के लिए और बैटरी लिमिट ब्लाइंड के लिए। इसके बाद हमने नए मटेरियल को टेम्परेरी स्टोरेज यार्ड में उतरवाना है जो कि सिरेमिक बाल, कैटलिस्ट, मॉलिक्यूलर स्लीव है। बात करते हैं आप ड्यूरिंग शटडाउन में। ड्यूरिंग शटडाउन में ड्रायर्स की एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं। सबसे पहले हम परमिट इशू करेंगे ब्लाइंडिंग के लिए, फिर उसके बाद ब्लाइंडिंग करेंगे एज़ पर ब्लाइंड लिस्ट। जो हमारे पास ब्लाइंड लिस्ट होगी मार्क ब्लाइंड लिस्ट, उसके मुताबिक हम ब्लाइंड करेंगे। उसके बाद हम मेनवे के जो है डिटॉर्किंग करेंगे मेनवे ओपन करने के लिए। फिर उसके बाद हम जैसे ही मेनवे ओपन करवाएंगे उसके बाद प्री इंस्पेक्शन करेंगे। अनलोडिंग सिरेमिक बाल्स बाय वैक्यूम सकर। सिरेमिक बाल्स को वैक्यूम ट्रक के ज़रिए सकिंग करेंगे और ड्रम को फिल करेंगे एंड सील इट कम्प्लीटली टू कीप मॉइस्चर आउट एंड इट शुड बी स्टोरेज इंडोर शिफ्टेड टू टेम्परेरी यार्ड। मतलब ड्रम को कंप्लीट बंद करने के बाद उसको हम टेम्परेरी यार्ड में शिफ्ट कर देंगे। Then pre-inspection mesh and remove top mesh and inspection after that unloading catalyst। उसके बाद हम मैश की इंस्पेक्शन करवाएंगे और टॉप मैश को रिमूव करेंगे। उसके बाद हम कैटलिस्ट को रिमूव कर देंगे। आफ्टर रिमूव कैटलिस्ट देन रिमूव बॉटम सिरेमिक बाल। सारी कैटलिस्ट जो कि इसके अंदर मॉलिक्यूलर स्लीव थे वो कैटलिस्ट सारी रिमूव करने के बाद बॉटम साइड के सिरेमिक बाल्स को रिमूव कर लेंगे। After complete removal catalyst and ceramic balls then offer for pre-inspection internals। तमाम ceramic balls और catalyst को रिमूव करने के बाद पोस्ट इंस्पेक्शन करवाएंगे इंटरनल्स के लिए। देखें तमाम कैटलिस्ट और ceramic balls को रिमूव करने के बाद हम QC टीम की तरफ से इंस्पेक्शन के लिए बुलाएंगे जो कि मेंटेनेंस और क्लाइंट की तरफ से होगा इंटरनल इंस्पेक्शन जो ड्रायर्स की करेगा। उसके बाद डिसमेंटल एंड रिमूव इंटरनल आइटम। एज पर स्कोप
हमें पता है कि हमें इंटरनल सारे रिमूव करने पड़ेंगे। फ्रॉम बॉटम साइड वी हैव रिमूव mesh screen, hard mesh, punch plate, grating, beam support, thermowell from dryer, then offer for inspection। हमें इंटरनल पार्ट्स को रिमूव करना है। सबसे पहले हमने मैश को रिमूव करना है, उसके बाद हार्ड मैश को रिमूव करना है, उसके बाद पंच प्लेट को रिमूव करना है, उसके बाद ग्रेटिंग्स को, बीम सपोर्ट को, और उसके बाद बाहर में एक थर्मोवेल लगी होगी, फिर उसको भी रिमूव करना है। फिर हमने ऑफर करनी है इंस्पेक्शन के लिए। प्रोवाइड इंटरनल स्कैफोल्डिंग फॉर क्लीनिंग एंड इंस्पेक्शन। क्लीन ऑफ इंटरनल सरफेस, वेल ज्वाइंट एंड नोजल विद बफिंग एंड पावर बुशिंग ऑफर पोस्ट इंस्पेक्शन। इंटरनल जो ड्रायर के अंदर इंटरनल जो शेल्स हैं उसको क्लीन करना है, वेल्ड ज्वाइंट को क्लीन करना है, नोजल को क्लीन करना है पावर बुशिंग के ज़रिए या बफिंग के ज़रिए। फिर उसके बाद फिर हम इंस्पेक्शन के लिए रेकमेंड करेंगे। एनडीटी इंस्पेक्शन करवानी है, जॉइंट वेल्डिंग जॉइंट की। एनडीटी इंस्पेक्शन करवानी है वेल्ड जॉइंट की, नोजल्स की, यूटी और पीटी। फिर इसके इंटरनल बोल्ट रिपेयर करने हैं। जो हमारा इसका टॉप का जो रिंग जो हमें इंस्टॉल किया गया था उसके मुताबिक हमें बोल्ट रिपेयर करने हैं और टैगिंग वेल्डिंग करनी है। एज पर स्कोप रिक्वायर्ड पेंटिंग एंड कोटिंग। हमें स्कोप के मुताबिक इसके जो मेनवे के जो फ्लैंच हैं उसकी पेंटिंग और कोटिंग भी करनी है। आफ्टर कंप्लीटेशन इंस्टॉल इंटरनल आइटम्स। तमाम इंस्पेक्शन कंप्लीट होने के बाद फिर हमें गो हेड मिलता है इंटरनल इंस्टॉलेशन का, जिसमें सबसे पहले हम बीम सपोर्ट इंस्टॉल करेंगे नीचे वाला, उसके बाद ग्रेटिंग को इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद पंच प्लेट को इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद मैश स्क्रीन को इंस्टॉल करेंगे। फिर हम दोबारा ऑफर कर देंगे क्यूसी इंस्पेक्शन को। देन लोडिंग सिरेमिक वॉल्स एंड कैटलिस्ट एंड इंस्पेक्शन, देन इंस्टॉल टॉप मैश एंड सिरेमिक वॉल, देन ऑफर फाइनल इंस्पेक्शन एंड मेनवे बॉक्स। तमाम इंटरनल पार्ट्स को इंस्टॉल करने के बाद हम क्यूसी इंस्पेक्शन बनाते हैं जो कि मेंटेनेंस की तरफ से आता है और क्लाइंट साइड की तरफ से आता है। ये तमाम इंस्पेक्शन कंप्लीट करने के बाद हम फिर ऑफर करते हैं, लोडिंग करते हैं सिरेमिक वॉल्स और कैटलिस्ट की। देखें सिरेमिक वॉल्स को लोड करना है, सिरेमिक वॉल्स को लोड करने के बाद इंस्पेक्शन करवानी है, फिर कैटलिस्ट को लोड करना है, लोडिंग करनी है, फिर उसके बाद फिर इंस्पेक्शन करवानी है। फिर उसके बाद टॉप मैश जो हमारी आ रही है फिर उसको हमने इंस्टॉल करके सिरेमिक वॉल्स को फिर लोडिंग करना है, फिर इंस्पेक्शन करवानी है। तमाम तार इंस्पेक्शन करने के बाद हमें मेनवे बॉक्सअप करना है। फिर उसके बाद मेनवे बॉक्सअप करने के बाद डी ब्लाइंडिंग एज पर ब्लाइंडिंग करना है। उसके बाद क्लीन द एरिया एंड हाउसकीपिंग। जैसे कि हम आपको कुछ पिक्चरें दिखाते हैं, ये आप देख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, इसमें तीन टाइप्स की मैश दिखाई गई है, 3 टाइप्स की। टॉप मैश जैसे मैं आपको ये वाली जो इसकी है ये टॉप मैश है, जो मैंने हाईलाइट की है, ये इसकी टॉप मैश है। इसके बाद इसकी आ जाती है बॉटम मैश, जो सामने आप देख सकते हैं, जो मैंने हाईलाइट किया है ये इसकी बॉटम मैश है। और उसके बाद ये है इसकी हार्ड मैश, जिसको हम जॉनसन स्क्रीन भी कहते हैं। ये जो मैंने हाईलाइट किया ये है इसकी हार्ड मैश। आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं, ये है पंच प्लेट। इसकी तस्वीर ये वाली जो है ना, ये है पंच प्लेट और इसके साथ में इसकी पंच प्लेट की ड्राइंग है। ये देख रहे हैं ना पायलट के साथ में ये इनर रिंग रखे हुए हैं, 4 इनर रिंग है जो इसके इंटरनल पार्ट्स के ऊपर में जाके लगते हैं, जो बोल्टेड के अंदर जाके टाइट होते हैं। ये वाले जो रिंग है ना, जिसमें ये मैश, पंच प्लेट, ग्रेटिंग और जो भी जितना भी हमारे इंटरनल है उसमें आके ये फिक्स होते हैं, टाइट होते हैं। अभी ये जो तस्वीर जो आपको दिखाई है ये है ग्रेटिंग्स, जो बीम सपोर्ट के ऊपर जो लगती है ये ग्रेटिंग्स है। ये साथ में इसकी ड्राइंग भी शो की हुई है और इसकी जो पिक्चरें आपको हाईलाइट करके बताई हुई हैं ये है ग्रेटिंग रिंग्स। ये बीम सपोर्ट है, ठीक है। इसकी आपके साथ में पिक्चर भी शो की हुई है, ये हाईलाइट जो किया हुआ है ये है बीम सपोर्ट और उसके साथ में एक ड्राइंग शो की हुई है, जो ड्राइंग आपको नज़र आ रही है कि हमने बीम सपोर्ट किस तरह लगाया हुआ है। बीम सपोर्ट बेसिकली इंटरनल पार्ट्स के डाउन साइड पे एक इंटरनल को सपोर्ट देने के लिए होता है।
चलें अभी बात करते हैं पोस्ट शटडाउन एक्टिविटीज़ के बारे में। बॉक्सअप और डीप ब्लाइंडिंग के बाद हमें कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है पोस्ट शटडाउन एक्टिविटीज़ में। इंस्टॉल इंसुलेशन एंड क्लैडिंग, इंसुलेशन को और क्लैडिंग को इंस्टॉल करना है। रिमूव स्कैफोल्डिंग फ्रॉम ड्रायर एंड टेम्परेरी स्टोरेज एरिया, स्कैफोल्डिंग को रिमूव करना है, टेम्परेरी स्टोरेज एरिया भी ख़त्म करना है और ड्रायर की जो भी स्कैफोल्डिंग है वो भी रिमूव करना है। रिमूव टूल एंड इक्विपमेंट फ्रॉम साइट, जितना भी इक्विपमेंट हम साइड पे लेके आए हैं ड्रायर की मेंटेनेंस के लिए उसको हमने रिमूव कर देना है। उसके बाद हमने क्लीन एरिया एंड हाउसकीपिंग कंप्लीट कर देनी है। ये हमारा पोस्ट शटडाउन एक्टिविटीज़ का काम है।